चुनाव में जंग के मकाम पर पानी की सतह में कमी। 35 से ज़ायद दही इलाकों में पानी खड़ा होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। हेड तरीमों पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक जबकि अखराज 1,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तमाम दही इलाकों में सैलाबी पानी से धान की पनीरी, चारा और सब्जियां शदीद मुतासिर हुईं। बिजली का निज़ाम मुअत्तल होने से इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। उनका कहना था कि जानवरों के लिए भी पानी मैसर नहीं, जबकि फसलात तबाह होने से दूर दराज से चारा इकट्ठा करने पर मजबूर हैं। पानी जो है वो मतलब कि गर्म हो रहा है, वो भी मसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब कि जो मक्की थी, ये धान वगैरह हो गया, अरबी वगैरह हो गई, वो भी मतलब कि नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुशीर लाइफ स्टॉक फैसल जब्बुआना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उनका कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पानी में डूबे इलाकों में कैंप लगाए गए हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक को भी इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरऑल इन पंजाब जो है एक बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील दे दी है जो हालिया बारिशें हो रही हैं उन बारिशों के नुकसानात के हवाले से या जो है फ्लड के हवाले से। फ्लड भी जो है दो किस्म के, एक अर्बन फ्लड की बात हो रही है और दूसरा रूटीन के फ्लड्स की बात हो रही है। तो उस कमेटी ने जो है ओवरऑल इन पंजाब तमाम अजला में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी कर दी हैं कि अगर किसी भी हवाले से कहीं भी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो हुकूमत पंजाब की तरफ से हदायत हैं कि उन लोगों को मदद की जाए। अहमदपुर सियाल में भी सैलाबी पानी ने फसलों को तबाह कर दिया। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से ना तो आगाही दी गई और ना ही सैलाब के बाद कोई इंतजामात किए गए। मुश्किलात है, पानी बड़ी हलाकत है, बहुत सारी माल मन्नी रिस्क अपना जामन आवन रास्ता ही उन कोई नहीं, खा पी उन तंग आए। सैलाब मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि उनके माली नुकसान कम हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। दरियाए चनाब में बवाना के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। इससे कबल गुजरने वाले सैलाबी रेले का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। दरिया चनाब में बवाना के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रेले के बायस नशेबी देहातों और आबादियों में मजीद पानी दाखिल होने का खदशा है। 2 रोज़ कबल दरिया चनाब में चनियोट के मकाम से 1,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा, जिसका पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। अरसा बुल्ला, सत्याना, सामल, सही हुसैन, ठट्टा, भूलका के अलावा कई छोटी आबादियों और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन माल मवेशियों के हमरा नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। 2 रोज़ पहले भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, निचले दर्जे का सैलाब आया था जिसने भी काफ़ी यहाँ के लोगों का नुकसान किया है। यहाँ पे काफ़ी फसलें तबाह हुई हैं, मक्की, धान और ख़ास तौर पे चारा जो ज़ाया हुआ है यहाँ पे। और उसका सबसे बड़ा मसला ये बना है चारे का कि यहाँ अब लोगों के जानवर वो भूखे खड़े हैं। तो दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी इन लोगों का हाल पूछने तक नहीं आया। मौजा सामल के रिहायशियों का कहना है कि दरिया की वजह से इनकी ज़मीनों में कटाव पड़ रहा है। सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गई जबकि जानवर बीमार और भूखे मरने लगे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कायम नहीं किया। इस टाइम असी बिल्कुल मान दे उत्ते खले हैं। हुण पानी जिमें जिमें बुलंद होंदा जांदा इस तरह कटाव भी ज़्यादा अगर शुरू होया है। बराए मेहरबानी करके इस कटाव दा जल्द जल्द साडा सोचा जाए ताकि असी 4-5 पिंड जेड़े हैं घरों बेघर हो जिससे लेके माली जानी साडा बहुत खतरा है और साडी इमदाद की जाए। ठट्टा नारा के रिहायशियों का कहना है कि सैलाबी रेले के बायस इलाके में पानी दाखिल होने का खदशा है। पहले ही कमाद, मकई, धान और चारे की फसलें तबाह हो गई हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आए। अहले इलाका ने आला हुकाम से दरिया का कटाव रोकने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि सैलाब के दिनों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो। कैमरामैन टीम के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41, भुआना। चनियोट में ज़िला इंतजामिया गिरा फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। चीनी समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चीनी और अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। चनियोट की ओपन मार्केट में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी मिलती ही नहीं, जबकि आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। महंगाई की अगर सूरत हाल देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंतजामिया बिल्कुल खामोश है इस बारे में। तो अगर देखें तो हुकूमती रेट 89 से 90 रुपए तक मार्केट में चीनी का लागू किया गया।
अगर आम दुकान पे देखें तो 100 रुपये भी सेल हो रही है, 110 रुपये भी, और अगर थोड़ा सा मज़ाफ़ात में चले हैं तो 120 रुपये भी सेल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि चीनी समेत अशिया जरूरिया सरकारी नरखों पर मिल सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबा की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों में रद्द-बदल जारी है। आलू 58 रुपए जबकि प्याज 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 45 रुपए जबकि टमाटर 48 रुपए में दस्तयाब हैं। अदरक 310 और लहसुन 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। रेट का मसला ये है कि ये जो लिस्ट बनाने वाले हैं ना, ये उन पे डिपेंड करता है, इंतजामिया पे डिपेंड करता है, ना कि इन लोगों पे करता है, ना खरीदार पे करता है। उनको चाहिए सुबह जब ये मंडी ओपन होती है तो उनको चाहिए ये अपना अमला यहाँ भेजें, यहाँ पे आगे खड़े हों और उनकी निगरानी में बोलियाँ हों, माल बिके, उनको पता चले। फलों में सेब 130 जबकि आम 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आड़ू 110 रुपए किलो और केला 55 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। आलू बुखारा 180 और खुबानी 100 रुपए में फरोख्त जारी है। कीमतें बढ़ने पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ एक हफ्ता मनाया जिसके तहत तजावुज़ात गिराई गई, मगर आज भी 8 बाज़ारों में तजावुज़ात कायम है जिस पर ताजरों ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। कचहरी बाज़ार में मोबाइल मार्केट के सदर काशिफ खान का कहना था तजावुज़ात के नाम पर ग्रैंड ऑपरेशन किया और एक हफ्ता तजावुज़ात के खिलाफ मनाया गया। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से कई तजावुज़ात को गिराया गया और कई तजावुज़ात को छोड़ा भी गया। उन्होंने इंतजामिया और कॉरपोरेशन से मुतालबा किया कि ये तमाम तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए या फिर जो दुकानें तजावुज़ात के नाम पर गिराई गई हैं इन्हें दोबारा बहाल करने की इजाज़त दी जाए। इंतजामिया ने अगर ये काम शुरू किया था तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये बीच में रोका क्यों गया। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी दुकानदार की दुकान गिराई गई है तो बाकियों के साथ भी इक्वल या तो इक्वल किया जाए। सबकी दुकानें जो नाजायज़ बढ़ी हुई हैं, बढ़ाई गई हैं, तो उनको गिराया जाए या फिर उनको भी दोबारा से जो है ना वो मौका दिया जाए कि उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनको भी दोबारा से तामीर की इजाज़त दी जाए। जी। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? क्या इंतज़ामिया ने ये करते हुए आप जैसी एसोसिएशंस और रजिस्टर्ड जो तंजीमें हैं उनको लूप में या राब्ते में नहीं लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये इस एक तरह से मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बदमाशी की गई है इंतज़ामिया की तरफ से, ताजरों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। क्योंकि जिस बंदे ने भी वो दुकान ख़रीदी है उसने किसी न किसी से आगे ख़रीदी है, उसने आगे पटवारी से वो रजिस्ट्री भी करवाई है, उसके बाकायदा प्रूफ और सबूत उनके पास मौजूद है। उसके बावजूद उनकी दुकानें गिराई गई। अगर वो दुकानें गिराई गई हैं, अगर वो अनलीगल हैं तो हम फिर भी इंतज़ामिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जो बाकी दुकानदारों को छोड़ा गया है, किस वजह से छोड़ा गया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनसे कोई मुआवजा। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि हुकूमती नाअहली के बायस शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ा। महकमों ने कबल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हुए। लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी ने अपने डेरे पर कारकुनान के वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर इनका कहना था कि शहर भर में मसाइल का अंबार है। वासा ने बर वक्त बरसाती नालों की सफाई नहीं की जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। बर वक्त फंड्स का इजरा कर दिया जाता तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। इनका मज़ीद कहना था कि फेस्को समेत दीगर महकमों में मुलाजमीन की भर्तियों का मसला भी हल नहीं हो रहा। मरम्मती अखराजात के लिए पैसे मुख्तस न करने से इशूज़ पैदा हो रहे हैं। इतना भी सिस्टम वासा का है या बिजली का है कि इन दिनों में ये ईद के दिनों में भी बिजली पूरी बहुत इलाकों में बंद रही और दो बारिशें हुई हैं तो पूरे इनके पोल खुल गए हैं। इसमें लोगों को ये बातें बताते हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। एक सिस्टम है, एक सीवरेज लाइन्स हमने बिछाई हैं। सीवर लाइन जो चलती हैं, जब बरसात आती है तो हर साल उसकी पहले सफाई करवाते हैं। इन्होंने 3 साल से मेरा ख्याल है कि किसी भी इलाके के अंदर उन लाइनों की सफाई नहीं करवाई। बरसात से पहले लाजमी होती है।
फैसलाबाद में कन्वर्जन फीस कहां और कितनी वसूल की जा रही है? लोकल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया, डाटा कलेक्शन के मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली हैं। कन्वर्जन फीस के बारे में परफॉर्मा के मुताबिक इंफॉर्मेशन मुहैया करने के अहकाम जारी कर दिए। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सूबे भर की बल्दियात को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मरासला जारी कर दिया। मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर जल्द अज जल्द मालूमात फराहम करेंगे। इस सिलसिले में 30 जून तक इकट्ठी की गई फ़ीस के मुतालिक बताना होगा, जबकि आइंदा साल के लिए कितनी फ़ीस बढ़ाई गई और कितना हदफ मुकर्रर किया गया, इसकी तफसीलात से भी आगाह करना होगा। पाकिस्तान पोस्ट का तमाम फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। अफसरान को बाकायदा तरबियत दी जाएगी। मुल्क भर में 78 GPOs का सिस्टम मुकम्मल डिजिटलाइज्ड होगा। पाकिस्तान पोस्ट और निजी बैंक में बाकायदा मुआहिदा तय किया गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान पोस्ट के अफसरान को बाकायदा तरबियत दी जाएगी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद समेत बड़े शहरों के बड़े डाक खानों का निज़ाम डिजिटलाइज होगा। तरबियत के लिए 3 अगस्त तक पाकिस्तान पोस्ट के शोबा अकाउंट से मुंसलिक स्केल 14 के अफसरान की फहरिस्त मांग ली गई। मार्केट केनाल रोड में सजी पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आखिरी रोज़। एक्सपो में नए और दीदा ज़ेब डिज़ाइंस के फर्नीचर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में मुख्तलिफ ब्रांड्स के फर्नीचर रखे गए, जिन्हें शहरियों की जानिब से खूब पज़ीराई बख्शी गई। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के इश्तिराक से 3 रोज़ा पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में मुल्क की 50 बड़ी कंपनियों की जानिब से घरों और दफ्तरी फर्नीचर की वसी वैरायटी रखी गई। नुमाइश में मौजूद फर्नीचर और आराइशी सामान की कीमतों पर 40% तक रियायत भी दी गई। फैसलाबाद में आज इसका तीसरा रोज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हमें फैसलाबाद की आवाम से। और यहाँ ये है कि जदीद फर्नीचर, ठीक है, मॉडर्न जितना भी फर्नीचर है वो यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ एक ही छत के नीचे आपको 50 ब्रांड्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। और ये पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एग्जीबिशन का 27वां एडिशन है। फैसलाबादी जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पर हमें लाइव, तो उनसे गुजारिश ये है कि आज आखिरी दिन है, लाजमी चक्कर लगाएं, फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि सारी फैमिलीज़ का आपको पता है एक फंक्शन हो रहा है पूरा, जिसके अंदर हर चीज़ डिस्प्ले में आपको नज़र आ रही है। डेफिनेटली आएँ, डिस्काउंट्स बहुत अच्छा दे रहे हैं। जब आप डायमंड सुप्रीम फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक मेयार की बात हो रही होती है, जिसमें मैट्रेसेस की एक रेंज आपको पता चलती है, आपको एक फ़र्नीचर की रेंज पता चलती है। तो डेफिनेटली आएँ, आज फ़ायदा उठाएँ। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो की जानिब से कीमतों में खुसूसी डिस्काउंट मिलने पर शहरियों ने दिल खोल कर खरीदारी की। उनका कहना था एक ही छत तले 50 कंपनियों की मसनूआत की नुमाइश खुशाइंद है। 50 से ज़्यादा ब्रांड्स जो है एक ही छत तले में देखने के लिए मिल रहे हैं। हमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। और जिस तरह आपको पता है मुल्की हालात है, कोविड वगैरह है, उसके अंदर अगर इस तरह का इवेंट होता है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मैं इस चीज़ को। और हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट है। एक्सपो में सोफा सेट, बेड, सोफा कम बेड और सेंटर टेबल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। घरों और दफ्तरी फर्नीचर से सजी पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में शहरियों की बड़ी तादाद रुख कर रही है और डिस्काउंट रेट पर अपनी मर्जी का फर्नीचर खरीदारी में मसरूफ है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। कमिश्नर FBR राना वकार का टोबा और झंग का दौरे के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकातें की। हुकूमत टैक्सेस की मद में करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए मुतहर्रिक। इस सिलसिले में कमिश्नर FBR राना वकार टोबा टेक सिंह आए और जिले भर की तासुर बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर FBR राना वकार का कहना था कि टैक्सेस को हर सूरत अदा करना होगा। इसके अलावा तमाम ताजिर फाइलर बने ताकि कारोबार आसानी के साथ किया जा सके। हुकूमत ताजिरों को सहूलियात मुहैया कर रही है, ताहम मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा है, इसलिए टैक्सेस हर सूरत जमा करवाना होगा। जो भी रिटेलर्स जो टियर 1 में फॉल करते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो रजिस्टर होके इंटीग्रेशन करवाएं FBR के साथ। तो जो भी लोग नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से तो अब जो है वो फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन जारी है। हम पेनल्टी भी लगाएंगे 10 लाख की, और अगर उस पे भी वो POS पे इंटीग्रेट नहीं होंगे
तो हम डेफिनेटली वो सील भी करेंगे दुकानें। उधर कमिश्नर FBR राना वकार अहमद ने झंग का भी दौरा किया। दौरे के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात भी की। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए इनकम टैक्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। गोल मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद रिसर्च सेंटर में मरकजी उलमा कौंसिल की शोरा का इजलास चेयरमैन मौलाना जाहिद महमूद कासमी ने सदारत की। आप अपनी मसाजिद में वो इमाम रखें जो मुस्तनद हो, वो खतीब रखें जो मुस्तनद हो, और अपने स्टेज पर उस स्कॉलर को, उस खतीब को बुलाएं जो मुस्तनद हो, जो उलमा के रूप में आगे हैं और छोटी छोटी मस्जिदों में उनको देखा नहीं जाता कि किस इदारे के पड़े हुए हैं, ऐसे ही उनकी तकर्री कर दी जाती है। तो इस किस्म के जिनसी वाक़यात सामने आते हैं। मसाजिद में बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते केसेस पर उनका कहना था कि ऐसे मुजरिम इंसान के रूह में भेड़िए हैं। ऐसे अफराद का दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की स्पेशल असिस्टेंट बराए एहसास प्रोग्राम सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर की खुसूसी शिरकत। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 1.5 अरब रुपए की फंडिंग से पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की स्पेशल असिस्टेंट सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि हम इंडस्ट्री एकेडमिया ताल्लुकात की बात करते हैं, हमें गवर्नमेंट एकेडमिया की बात करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अवामी मसाइल पर तहकीक करनी चाहिए। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम करने के लिए कोरिया एम्बेसी और कोएका के ताउन के शुक्रगुजार हैं। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को जब तश्कील दिया गया था, और ये 2019 की बात है, तो उस वक्त हमने ये तखमीना लगाया था कि हर साल हम 50,000 स्कॉलरशिप्स देंगे, और ये फैसला हुआ था कि मजमूई तौर पे 4 सालों में 2 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मगर ये अल्लाह के करम से इतना मकबूल प्रोग्राम हुआ है, और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में तालिब इल्मों में इतना इसकी ज़रूरत महसूस की गई और इतना इसकी पजीराई हुई कि दूसरे साल हमें 92,000 स्कॉलरशिप्स देनी पड़ी। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिनकी शफाफियत के लिए सख्त इंडिकेटर्स पर मॉनिटरिंग की जाती है। स्ट्रीट इकोनॉमी पर रिसर्च करके रेडी बान के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। हर प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिस्कशन लेवल पर ही करप्शन के रास्ते रोकने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में मेयारी सप्लाई चेन पर फोकस है। यूटिलिटी स्टोर्स और बैंकों के साथ सब्सिडी प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। एहसास फ्रेमवर्क बन रहा था तो उस वक्त फैसला हुआ था, और इसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को किया था कि उस फ्रेमवर्क में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यूट्रिशन का भी बनेगा। और हमने उस वक्त अपने फ्रेमवर्क में ये लिख दिया था कि ये यूनिवर्सिटी होस्टेड होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के इश्तिराक से ये जो सेंटर है ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में अब बन चुका है। इस पे बड़े तेज़ी से काम अब आगे चलेगा, और एहसास से मुंसलिका काफ़ी जो पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो उनकी कंसेप्चुलाइजेशन इस सेंटर के दायरा कार में आएंगी। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तारुफ और बाद में विजिट भी करवाया। उन्होंने डॉक्टर सानिया निश्तर को पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर को चेयर करने की पेशकश भी की और न्यूट्रिशन सेंटर की अफादियत पर बात की। It was back then Punjab Agriculture College and Research Institute, which was elevated as West Pakistan Agricultural University Lalpur in 1961, and then in 1973 we had a new University of Agriculture Lalpur Act. Earlier it used to be run under an ordinance. Under that act we have the structure of university in faculties, departments, institutes and centers. In addition to our main campus here, we have sub-campuses, one in the outskirts of town and one in Toba, Burewala and Okada. डीन फूड साइंसेज डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट ने बताया कि न्यूट्रिशन सेंटर में फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन, पॉलिसी एडवोकेसी और आउटरीच के जरिए बढ़ती ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। See that the ROD was signed
record of discussion in 30th of December 2020. Then is approved. The project was approved in May 2021. The admin approval is still awaited. The total cost of the project is 1593 million, and there is a Quaker share about $7 million, and likewise the HTC PSDB share is $2.65. And the completion of date of this project is 2024. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर बेनिश इसरार, डॉक्टर आयशा समीन, डॉक्टर कामरान शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान, डॉक्टर अल्लाह रखा और डॉक्टर इनामुर रहमान ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टंडोजाम डॉक्टर फतेहुल्लाह मरी,